हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। एक बार फिर से इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज से दौड़ेंगे हम लोग और आप सबको दौड़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास त्रिकोणमिति का। और आज से आपका 10th क्लास स्टार्ट होता है, 9th क्लास को भूल जाइए। और जो लोग भी नए हैं, नए नए कॉपी रख लीजिए और नए नए एनसीईआरटी का बुक रख लीजिए ताकि पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। इसका इस क्लास में काफ़ी सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे त्रिकोणमिति, इसका मतलब भी आप सबको समझा चुके हैं। हो सकता है याद हो, नहीं भी याद हो, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब हो जाता है तीन, कोण का मतलब एंगल या भुजा भी मान सकते हैं। त्रि का मतलब कोण। वैसे तो एंगल के बारे में इसमें बता रहा है, लेकिन भुजा के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रि, और कोण का मतलब हो जाता है एंगल। कोण का मतलब तो कोण समझते हो ना, या भुजा के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। मिति का मतलब होता है मापना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज की नहीं, केवल समकोण त्रिभुज की। त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान ज्ञात करना और एंगल निकालना। जैसे समकोण त्रिभुज ये आपके सामने है। समकोण त्रिभुज होता है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज ये है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो। इस टाइप का होता है समकोण त्रिभुज। ये देखने से ही 90 डिग्री बने, क्योंकि 90 डिग्री एकदम सीधी रेखा में बनती है। जस्ट सामने एकदम 90 डिग्री बनता है। तो बी के सामने एक ए बी है, 90 डिग्री बनेगा। इसे बोलते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये बोल सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास भुजा कितनी है, ए सी, बी सी और ए बी, ये है भुजा। अब एंगल हमारे पास कितना है, एंगल भी तीन है। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास एंगल है ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या हो गया, समकोण हो गया। 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब है ये दोनों एंगल से। ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। ये तो हो गया हमारा क्या, समकोण, और ये हो गया न्यून कोण, और ये भी न्यून हो गया। उसी पे बैठ जाओ, खाली है उस पे बैठ जाओ। आगे खसका लो, थोड़ा सा आगे आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसमें खाली है तो बैठ जाओ। चलिए, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखिए, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते थे हम लोग, कर्ण, जिसे एच से डिनोट करते थे, हाइपोटीनियस। और जस्ट 90 डिग्री के ये जो आधार है हमारा, ये आधार यानी कि नीचे नीचे जो चल रही है, इसे बोलते हैं क्या, बेस, या किसी को भी बेस मान सकते हो आप, समझे। 90 डिग्री के सामने वाला जस्ट होती है कर्ण, यानी 90 डिग्री के सामने वाले सम्मुख भुजा को बोलते हैं कर्ण। और ये नीचे वाले को आप आधार मान सकते हो, और इसे हम लंब मान सकते हैं। ठीक है। आधार का मतलब बी हो जाता है बेस, लंब का मतलब पी हो जाएगा। या ये भी बोल सकते हैं, अगर इस एंगल से देखेंगे सामने, इस एंगल से देखते हैं इसको, एंगल सी से, तो सामने वाला पी बनेगा लंब, यानी ए भी क्या बनेगा, पी बनेगा। तो पी बनेगा उसके बाद। और ये जो सात जो भुजा चल रही है न्यून कोण के बगल से, ये आधार हो जाएगा, बी बनेगा, समझे। जैसे ये भी तो मान सकते हैं, एंगल सी के सामने वाले को बोलते हैं सम्मुख भुजा। ध्यान से समझिए एक बात, एंगल सी के सामने वाले को बोलते हैं सम्मुख भुजा, और ये बगल वाले को बोलते हैं संलग्न भुजा। लिख देते हैं सम्मुख भुजा। ये हो जाएगा हमारे पास सम्मुख भुजा। और बीसी जो है ये होगा संलग्न भुजा, इसे बोल सकते हैं संलग्न भुजा। ठीक है। तो सी के सामने वाला लंब हो गया सम्मुख भुजा, और ये होगा संलग्न भुजा। इसे एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एंगल ए को मानते हैं, थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने वाला ये सम्मुख भुजा होगा और यह होगा संलग्न भुजा। जैसे एक दूसरा ट्रायंगल बना के आप सबको समझाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल,
ठीक है, ए बी सी। अब मान लो कि एंगल मान लीजिए यह थीटा है, तो एंगल बी क्या है, समकोण है ना, समकोण के सामने वाला तो कर्ण होता ही है, सबको पता है एच। अब मान लीजिए एंगल यह थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जस्ट क्या होगा, सम्मुख कोण यह होगा। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण नहीं, सम्मुख भुजा होगा, सम्मुख भुजा। एंगल बार बार याद है इसीलिए बोला जाता है, तो सम्मुख भुजा होगा। तो एंगल थीटा के सामने वाला जो सम्मुख भुजा होगा ना, वही होगा पी होगा, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, ये पी बनेगा। और ये जो संलग्न भुजा इसके साथ चल रहा है, यह बनेगा बी बनेगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना बात ध्यान में रखना है, अगर एंगल नीचे बनता है तो सामने वाला सम्मुख ये हो जाता है संलग्न, जैसे इसमें बना है, कोई दिक्कत है नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिए, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण बनता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 2-4 संकेत और लिखते हैं। जैसे त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल उसमें सबसे ज्यादा यूज होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीक, कोसेक, 6 चीज का, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसे क्या करना है, थीटा भी मान सकते हो, फाई भी मान सकते हो, साई भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप मान सकते हो, एबीसीडी वाला जो भी होगा वो भी मान सकते हैं। तो साइन का परपेंडिकुलर अपॉन लंब, इसका हो जाएगा बेस अपॉन, ठीक है, पी बाई एच, बेस अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब संकेत में कोई गड़बड़ी नहीं ना है। अब ये जो आपका पोर्शन है, ये है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, और ये है क्या, इसका संकेत। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं संकेत। याद करने के लिए क्या होगा, साइन का संकेत p बटा h से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, पी बी एच ये तीन मिलके ही क्या बना है, केवल ये 6 का क्या, पी है, एच है, बी है, बस यही तीनों मिलके बार बार रिपीट हो रहा है। तो एच का फॉर्मूला होनी चाहिए क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर होने चाहिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो बी है तो पी आया माइनस में, अगर पी रहेगा तो बी आ जाएगा माइनस में, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या है कि कई बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लिए हैं, एक बार फिर से आप नए कॉपी में लिख लीजिए। आज हमारा नया क्लास है, दौड़ना है, आज से दोहराते रहेंगे डेली आपको। चलिए नोट करिए, इसके बाद कुछ और आगे बढ़ेंगे। चलिए आप सब अब बोर्ड की तरफ ध्यान दो। जो लोग बना चुके हैं ध्यान दीजिए, और नहीं बनाया फिर भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ये बोल रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, यानी आपके एग्जाम्स में करीबन 8-9 साल से पूछा ही जाता है। तो tan को छोड़ के जो भी बचा वो हमें निकालना है, tan को छोड़ के तो 5 ही बचा। तो सबसे पहले इसमें बोला क्या जा रहा है, कोण ए का, तो मन है तो इसमें ट्रायंगल बनाइए समकोण त्रिभुज, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप सब अगर नए हो तो बना ही देते हैं, इसी टाइप से अभी सीखे हो ना। तो एंगल हमारे पास ए है, तो नीचे ए को डालेंगे, बी और सी, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि थीटा हमें मानना क्या है, एंगल ए को, एंगल ए को ही ना थीटा मानना है, इसलिए यहाँ पे इसको रख लेते हैं। तो tan a बराबर 4/3, तो tan a से देखेंगे 4/3, क्योंकि सॉल्यूशन में देख लीजिए दिया क्या क्या है। सो पहले देखिए यहाँ पे 3 और 4 बैठा किस लिए दिया है सब अभी पता चलेगा। देखिए tan a बराबर क्या दिया हुआ है, 4/3, ठीक है। तो होता क्या है, p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो देखिए
tan A, एंगल A के सामने देखेंगे, सामने वाला P बनेगा, नीचे वाला B, तो P का वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पे बैठेगा, B का वैल्यू 3 है, B हम नीचे बैठाएंगे AB के पास, ठीक है। अब इसमें बाकी क्या है, H बाकी है, तो H निकालेंगे तो फॉर्मूला पता ही है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हमारे पास हो जाएगा, P का वैल्यू 4 है और 3 है, 4 चौका 16 और यार 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, तो 16 प्लस 9 हमारे पास क्या मिल गया, 25, वो वाला मार्क कर दो था, 25 हमारे पास हुआ, तो क्या निकलेगा 5, ठीक है। तो AC का वैल्यू यानी H हमारे पास 5 निकल गया। अब बोला जा रहा है कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये फुल प्रोसेस आपके सामने है, साइन A P बटा H होना ही चाहिए, याद है ना सबका, P बटा H यानी कि सामने वाला P, या इसको छोड़ो ना, इसको क्या देखना, इसी को ना देखेंगे, P का वैल्यू 4 है तो 4 और H का वैल्यू 5 निकला, 4 बटा 5, कॉस चाहिए हमें, तो कॉस का हो जाएगा B बटा H, B हमारे पास 3 है, H हमारे पास 5 है, फिर tan, tan तो दिया हुआ है तो tan तो निकाला, नीचे दिख रहा है ना ये, चलिए अब कॉट चाहिए, B बटा P होता है कॉट का, tan निकाला हुआ है तो tan को नहीं ना निकालेंगे, ठीक, उसका उल्टा करिए, 3 बटा 4, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, सेक, सेक A H बटा B होता है, तो H का वैल्यू हमारे पास 5 है, B हमारे पास कितना है 3, अब चाहिए कोसेक, H बटा P होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 है और P का वैल्यू क्या है 4 है, 5 बटा 4, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या आया, आंसर आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो समझने में काफी दिक्कत होगी लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा।